दोस्तों, भारत के सबसे पुराने दोस्त रूस ने भारत से मदद मांगी है और रूस का कहना है कि सिर्फ भारत ही उसकी डूबती हुई इकोनॉमी को बचा सकता है। दोस्तों, आपने कुछ महीने पहले यह खबर तो सुनी ही होगी कि भारत एयरबस और बोइंग के साथ मिलकर 470 एयरक्राफ्ट की डील कर रहा है और यह डील $70 बिलियन की है। तो अगर पूरी दुनिया में किसी भी देश को अपने लिए एयरक्राफ्ट चाहिए होते हैं तो वो इन्हीं दो कंपनियों के साथ डील करते हैं और हर साल यह दो कंपनियां अमेरिका और फ्रांस को कई बिलियंस डॉलर्स कमा कर देती हैं और इसीलिए पश्चिमी देश यह कभी नहीं चाहते कि किसी और देश की कंपनी इस फील्ड में अपने पैर जमाए। और अगर किसी दूसरे देश की कंपनी इस फील्ड में अपने पैर जमाने लगती है तो ये पश्चिमी देश किसी न किसी बहाने से उसके ऊपर प्रतिबंध लगाकर उसे दबा देते हैं। और ठीक ऐसा ही हुआ है रूस की दो बड़ी कंपनियों सुखोई और मिकोयन के साथ। दोस्तों, वैसे तो ये दो कंपनियां मेनली फाइटर जेट बनाने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन ये कंपनियां कमर्शियल प्लेन भी बनाती है जिसका नाम है सुखोई सुपर 100। और यह कंपनी इस प्लेन को केवल रशिया में ही ऑपरेट करती है क्योंकि यह बाकी देशों को इसे नहीं बेच सकती, क्योंकि अमेरिका ने इसके ऊपर काफी पहले ही प्रतिबंध लगा रखे हैं। और जब यह खबर निकलकर सामने आई कि अमेरिका और फ्रांस की कंपनी के साथ मिलकर भारत 470 एयरक्राफ्ट खरीदने वाला है, और यह खबर कहीं ना कहीं रशिया को काफी ज्यादा परेशान कर रही है क्योंकि पिछले कई सालों से रशिया की कमर्शियल प्लेन इंडस्ट्री काफी ज्यादा डेड पड़ी हुई है। और इसीलिए अब रशिया चाहता है कि भारत उसके साथ मिलकर कमर्शियल प्लेन एयरक्राफ्ट की डील करे। और इतना ही नहीं बल्कि रशिया ने भारत को ऑफर भी दिया है कि वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इन सभी एयरक्राफ्ट को इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए तैयार है। और रशिया भारत को इस बात की भी परमिशन देगा कि अगर चाहे भारत तो इन प्लेन्स को वो दुनिया के दूसरे डोमेस्टिक मार्केट में बेच भी सकता है। और इतनी बड़ी संख्या में भारत में एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग से जो लाखों जॉब्स जनरेट होगी वो भारत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर भारत अमेरिकी और फ्रांस की कंपनी बोइंग और एयरबस के साथ मिलकर एयरक्राफ्ट बनाएगा तो 90% एयरक्राफ्ट फ्रांस और अमेरिका में बनाए जाएंगे और जो लाखों जॉब्स इंडिया में जनरेट होनी चाहिए वो अमेरिका और फ्रांस में जनरेट होगी।